नमस्कार देवभूमि उत्तराखंड। आज हम इसी हिमालयी राज्य की एक शानदार यात्रा पर निकलने वाले हैं। इसके पहाड़, इसकी नदियां, इसके मैदान, इसकी जो एक अनोखी भौगोलिक बनावट है ना, आज उसे ही समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि इस हिमालयी राज्य के नक्शे में आखिर क्या-क्या राज छिपे हैं। हम इसे परत दर परत खोलेंगे, मतलब दुनिया के नक्शे पर इसकी जगह से लेकर इसके अंदर के जिलों की बनावट तक सब कुछ देखेंगे। देखिए, उत्तराखंड की कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये दुनिया के नक्शे पर है कहाँ, है ना? तो चलिए पहले इसकी लोकेशन देखते हैं। तो ये हिमालय की गोद में बसा है और इसकी जो ये खास भौगोलिक स्थिति है ना, यही यहाँ के मौसम और भूभाग को इतना अलग, इतना अनोखा बनाती है। अच्छा, अब जरा जूम इन करते हैं। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उत्तराखंड का नक्शा लगभग एक आयत यानी रेक्टेंगल जैसा है। ये पूरब से पश्चिम तक 358 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 320 किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसका जो पूरा एरिया है वो है 53,483 वर्ग किलोमीटर। अब ये भारत के कुल एरिया का सिर्फ 1.69% ही है, लेकिन इतने से हिस्से में भी जो भौगोलिक विविधता है वो सच में कमाल की है। तब हमें इसका आकार और विस्तार तो पता चल गया है। चलिए अब इसकी बनावट को देखते हैं। और सच कहूं तो उत्तराखंड की असली पहचान तो इसके पहाड़ों से ही है। और ये जानना तो मतलब वाकई में कमाल है कि उत्तराखंड का करीब करीब 86% हिस्सा पहाड़ी है। सोचिए, 10 में से लगभग 9 हिस्से पर सिर्फ और सिर्फ पहाड़। जाहिर है यही चीज वहां की पूरी लाइफस्टाइल से लेकर इकोनॉमी तक हर चीज पर असर डालती है। और हां, ये सारे पहाड़ एक जैसे नहीं हैं। राज्य का लगभग 1/3 हिस्सा 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर है। और यही वो इलाका है जहां ज्यादातर आबादी रहती है, जहां जीवन सबसे ज्यादा एक्टिव है। एक तरह से देखें तो उत्तराखंड की सीमाएं कुदरत ने खुद तय की हैं। उत्तर में विशाल हिमालय है, पश्चिम में टोन्स नदी बहती है, पूर्व में काली नदी और दक्षिण में शिवालिक की पहाड़ियां इसकी रक्षा करती हैं। तो ये तो हो गई प्राकृतिक सीमाएं, लेकिन इनके साथ साथ उत्तराखंड की राजनीतिक सीमाएं भी हैं जो इसे इसके पड़ोसियों से जुड़ती भी हैं और अलग भी करती हैं। उत्तराखंड की कुल 625 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है। पिथौरागढ़ इकलौता ऐसा जिला है जो चीन और नेपाल दोनों देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अगर देश के अंदर की बात करें तो उत्तराखंड 2 राज्यों से जुड़ा है, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश। और इसकी सबसे लंबी सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ ही है। तो बाहरी सीमाओं को तो हमने समझ लिया, अब जरा उत्तराखंड के अंदर चलते हैं और इसके जिलों की बनावट पर एक नजर डालते हैं। अच्छा, अब एक मजेदार सवाल। ये सवाल ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिल जाता है। सवाल ये है कि उत्तराखंड के ऐसे कौन से जिले हैं जो पूरी तरह से लैंडलॉक्ड हैं, मतलब जिनकी सीमा ना तो किसी दूसरे राज्य से लगती है ना ही किसी दूसरे देश से। जवाब अगली स्लाइड पर है, लेकिन उससे पहले जरा सोचिए तो। और सही जवाब है 4। गढ़वाल मंडल में टिहरी और रुद्रप्रयाग और कुमाऊं मंडल में बागेश्वर और अल्मोड़ा। ये वो 4 जिले हैं जो किसी भी बाहरी सीमा को नहीं छूते। और अगर बात करें सबसे ज्यादा जुड़ाव वाले जिले की, तो वो कौन सा है? वो है पौड़ी, जो राज्य के 7 दूसरे जिलों से घिरा हुआ है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। चलिए, तो अब तक हमने जो भी बातें की उन्हें फटाफट से एक बार दोहरा लेते हैं। ये कुछ मुख्य बातें हैं जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं। उत्तराखंड का आकार आयताकार है और इसका 86% हिस्सा पहाड़ी है। इसकी 625 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसमें पिथौरागढ़ 2 देशों को छूता है। राज्य के अंदर पौड़ी सबसे ज्यादा 7 जिलों से घिरा है और 4 जिले पूरी तरह से लैंडलॉक्ड हैं। और जाते जाते एक और दिमागी कसरत। हमने देखा कि पौड़ी जिला सबसे ज्यादा 7 जिलों को छूता है, पर क्या कोई बता सकता है कि गढ़वाल का वो कौन सा एक जिला है जिसे पौड़ी नहीं छूता? मजे की बात यह है कि इसका जवाब आज की हमारी पूरी बातचीत में ही कहीं छिपा हुआ है। तो जरा नक्शे पर फिर से नजर दौड़ाइए और ढूंढ निकालिए।